नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा, 4 वांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ रहे थे जन्म वंश से कोई ऊंच नीच नहीं। इसी क्रम में आज हम पृष्ठ क्रमांक 2.123 पर अध्ययन करेंगे। किन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाघ बराई। मानस में सत्प्रवृत्तियों का रोपण और अभिवर्धन करने के लिए व्रतशील होते हैं, यदि वे पाखंड मुफ्तखोरी के शिकार होकर निकृष्ट जीवन जिए। अपने लोक मंगल कर्तव्य से पीछे हटकर धर्म आडंबर की आड़ में स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति करने तथा जनसाधारण को भ्रांतियों में उलझाते रहे तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामायण ऐसे लोगों के लिए दुख और रोष प्रकट करती है। ऐसे लोग शोक करने योग्य, अफसोस करने और धिक्कारने योग्य हैं, जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, जो करना चाहिए उसे न करके विपरीत आचरण में निरत रहते हैं। सोचई विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचई नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचई वैश्य कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्त सुजानु। सोचई शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचई पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा धारी। सोचई ग्रही जो मोह बस, करई धर्म पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोचई पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक बंधु गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचई पर उपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। संसार के सभी धर्मों की सुदृढ़ता का एक ही कारण है, उनकी एक निश्चित, अनुशासित और सुगठित प्रक्रिया। मुसलमानों की कुरान पर पैगंबर एक, कलमा एक, प्रथा प्रचलन एक। ईसाइयों की बाइबल एक, अवतार एक, बपतिस्मा एक, परंपरा एवं मान्यताएं एक। सारे विश्व में उनकी यह एकता कहीं भी देखी जा सकती है। यही बात यहूदी, पारसी आदि धर्मों की भी है, जो बिखेरने से बचे हुए हैं। हिंदू धर्म में पिछले 1000 वर्ष से एक प्रकार धार्मिक अराजकता ही फैल रही है। हर चालाक और महत्वाकांक्षी और व्यक्तिवादी महंत ने अपने नाम पर एक अलग पंथ संप्रदाय बनाने की कुचेष्टा की है। फलस्वरूप यह व्यक्ति तो पूजा, उसका अलग संगठन खड़ा हुआ, पर मूल हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। वह बिखरा, दुर्बल हुआ और आंतरिक कलह का अखाड़ा बनता चला गया। इस वर्तमान दुर्दशा को तुलसीदास जी कलयुग असुर का प्रभाव कहते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भनि निज मत कल्पि कर, प्रगट किए बहुपंथ। तीर्थों की आज जो दयनीय दुर्गति है, उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में अत्यंत दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि तीर्थ, मंदिर और उनसे संबंधित पंडा पुजारियों के परिकर की स्थिति जो तो आज ऐसी बनी हुई है, मानो कलयुग ने अपनी सेना सहित किलेबंदी इसी क्षेत्र में सुदृढ़ कर रखी हो। सुर सदनिन तीरथ पुरिन, निपट कुचाल सुकुसाजु। मनहु मवासे मारी मकली, राजत सहित समाज। इसका कारण यह है कि लोग धर्म मार्ग पर भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपनी कमजोरी छुपाने अथवा मिथ्या प्रदर्शन करने जाते हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए हो ही सन्यासी। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनिय नीति अपारा। मनोभूमि दृढ़ बने बिना वेश बना लेने अनिष्टकारक होता है। मनोभूमि दृढ़ बने बिना वेश बना लेना अनिष्टकारी होता है।
कच्चे घड़े में पानी भर देने से वह स्वयं ही गलकर नष्ट हो जाएगा और उस पानी को भी निरर्थक बना देगा। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य की परिपक्व मनस्थिति न बनने पर भी जो लोग मुफ्त का निर्वाह पाने, पैर पुजाने और धर्म कर्तव्यों की कठिनाइयों से बचने के लिए साधु, बाबा जी आदि का वेश बना लेते हैं, वे सब प्रकार निंदनीय हैं। वे अपना और समाज का सर्वनाश ही करते हैं। यह भाव विनय पत्रिका के एक पद में इस प्रकार मिलता है। काम क्रोध मद लोभ मोह मिल, ज्ञान विराग हरो सो, बिगड़त मन संन्यास लेत जल, नावत आम घरों सो। कलयुगी साधु बाबा जियों की चंडाल चौकड़ी किस स्तर की जमा होती चली जाती है, इसकी लज्जास्पद स्थिति का वर्णन इस प्रकार है। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकह संत कहीं सब कोई, सोई गे सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ जो बड़ आचारी, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सो ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जिखाहे, ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यत कल युग माहे, पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर, बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हरिलीन न रही विरति, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही, नहीं मान पुराणन वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कल सो। हर व्यक्ति को अपने पसीने की कमाई खाना ही न्यायोचित है। वे समस्त धन चोरी के हैं जो बिना परिश्रम के मिले हैं। दान का धन केवल अपंग अथवा पूरा समय लोकोपकार में लगाने वाले साधु ब्राह्मण ही खा सकते हैं। शेष सभी के लिए यही उचित है कि वे श्रम करें और उसी से शरीर निर्वाह करें। बाप दादों की छोड़ी हुई कमाई यदि हराम के माल की तरह मिली है और संतानें उसे बैठकर खाती हैं, तो उनके लिए यह मुफ्तखोरी चोरी तरह ही है। अब कमाने में असमर्थ छोटे बच्चों एवं महिलाओं को तो उत्तराधिकार में मिले धन पर निर्वाह करना उचित भी है, पर जो संतानें स्वावलंबी हो चुकी हैं उन्हें पूर्वजों के छोड़े धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो उन्हें मिला हो उसे सत्कर्मों के लिए दान कर देना चाहिए। उसमें स्वर्गीय आत्मा को भी शांति सद्गति मिलती है और समाज में स्वस्थ परंपरा भी पैदा होती है। श्राद्ध परंपरा इसी प्रयोजन के लिए हैं कि उत्तराधिकार में मिला धन स्वावलंबी संतानें स्वयं उपयोग न करके उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दें। इस श्राद्ध समारोह में अपनी शुभकामना व्यक्त करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए स्वजन संबंधी पड़ोसी भी एकत्रित होते होंगे। आज उसकी भोंडी नकल मृतक भोजों के रूप में पीटी जाती है, पर उस मूल उद्देश्य को भुला दिया गया है जिसमें उस बचे हुए धन को सत्कार्यों के लिए परखे हुए सत्पात्रों के हाथों में सौंपा जाता था। भरत ने अपने पिता का श्राद्ध उसी प्राचीन परिपाटी के अनुसार किया था। राजा दशरथ के देहावसान के बाद भरत जी उनकी अंत्येष्टि तथा श्राद्ध करते हैं। उसमें सत्कार्यों के लिए भरपूर दान का उल्लेख तो मिलता है, पर मृतक भोज वे भी नहीं करते। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धैनु बाज गज बाहन नाना। मानस में फलित ज्योतिष के प्रपंच को भी महत्व नहीं दिया गया है। राज लक्षण की आकृति और अंग देखकर रास्ता चलते पथिक कहते हैं कि ज्योतिष विद्या झूठी है। जो लक्षण सुख भोगने वालों के ज्योतिषियों के बतलाए हैं वे सब उनमें मौजूद हैं, फिर भी वह लोग इतने कष्ट साध्य परिस्थितियों में निर्वाह कर रहे हैं। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचियति हृदय हमारे।
मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। विवाह में भी वर वधू की अनुकूलता ही देखनी चाहिए। कुंडली मिलाने, ग्रह दशा आदि देखने की भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। सीताराम का विवाह कुंडली के आधार पर नहीं, सीता स्वयंवर के आधार पर हुआ था। अन्य भाइयों के विवाह भी वर वधू की अनुकूलता देखकर किए गए थे। सभी भाई युवावस्था में पदार्पण कर चुके तब उनके विवाह किए गए। लोकोक्ति है कि बरस 18 की सिया 27 के राम। अनुरूप बल मिलने पर ही कन्या का विवाह करना चाहिए। अनुरूप वर मिलने पर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा अयोग्य वर के साथ उसे बांध देने और पीछे सदा के लिए पश्चाताप करते रहने से क्या लाभ। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की अपेक्षा तो सुयोग जोड़ा मिलने के अभाव में कन्या कुमारी रहना ही अधिक उचित है। दहेज के लोभ में आजकल अनमेल विवाहों की व्यवस्था उत्पन्न कर दी है, वह सब प्रकार से निंदनीय है। विवाह में वर वधू की अनुकूलता को प्रधानता देने का प्रसंग पार्वती विवाह प्रकरण में स्पष्टतः मिलता है। देवी मैना अपने पति हिमाचल से कहती हैं, जो घरु वरु कुल होई अनूपा, करई विवाह सुता अनुरूपा। नतु कन्या वरु रहाउ कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। सुई विचार पति करऊ विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। परंपरा और शास्त्रों की आड़ में होने वाली धर्म क्षेत्र की अनीति को समाप्त करना आवश्यक है। मानस से प्रेरणा लेकर मनस्वी मनोबल संपन्न पुरुषों को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। इति श्री। आज की स्वाध्याय यहीं तक है। कल पुनः राम कथा का उद्देश्य और उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।